भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का उन्मूलक है। शिव, शिंभु और शंकर ये तीन नाम उनके मुख्य हैं और तीनों का अर्थ है परम कल्याण की जन्मभूमि, संपूर्ण रूप से कल्याणमय, मंगलमय और परम शांतिमय। भगवान शिव सबके पिता और भगवती पार्वती जग जननी और जगदम्बा कहलाती हैं। उनकी संतान पर उनकी असीम करुणा और कृपा है। उनका नाम ही आशुतोष है। दानी और उदार ऐसे हैं कि नाम ही पड़ गया ओड़नदानी। उनका भोलापन भक्तों को बहुत ही भाता है। अकारण अनुग्रह करना, उनकी संतान से प्रेम करना भोले बाबा का स्वभाव है। उनके समान कल्याणकारी प्रजा रक्षक और कौन हो सकता है। समुद्र से कालकूट विष निकाला, जिसकी ज्वालाओं से तीनों लोकों में सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी प्राणी काल के जाल में जाने लगे। किसी से ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वह कालकूट विष का समन कर सके। प्रजा की रक्षा का दायित्व प्रजागणों का साथ था, पर वे भी जब असमर्थ हो गए तो सभी शंकर जी की शरण में आ गए और अपना दुख निवेदन किया। उस समय भगवान शंकर ने देवी पार्वती से जो बात कही, उससे बड़ी कल्याणकारी शिक्षाप्रद अनुकरणीय नीति और क्या हो सकती है। विष से आर्त और पीड़ित जीवों को देखकर भगवान बोले, ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं। ये प्राण बचाने की इच्छा में मेरे पास आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि जो समर्थ है उनकी सामर्थ्य का उद्देश्य ही ये है कि वे दोनों का पालन करें। साधु जन नीतिमान जब अपने श्रृंग भंगुर जीवन की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं, कल्याणकारी जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है, उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जिस पर वे श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं, उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत भी संतुष्ट हो जाता है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दुखियों का दाता जगत का पिता, डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता।
जिस प्रकार से कि आज बहुत ही बड़ा पावन पर्व है, पावन दिन है, हम हिंदुओं को क्या पूरे विश्व का आज बहुत ही उत्तम दिवस माना जाता है। आज भगवान आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। मैं भगवान आशुतोष की महिमा को आप लोगों को किस प्रकार से बताऊं। भगवान आशुतोष है, वो अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, ऑर्डर दानी है, अपने भक्तों को ऑर्डर दान करने वाले हैं। भगवान ने आज के दिन माँ पार्वती को स्वीकार किया और आज के दिन माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। जिस प्रकार से जगत कल्याण के लिए भगवान बार बार जो है नाना प्रकार के रूप रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने आज अपना एक स्वरूप रखा और भगवान दूल्हा बने, माँ पार्वती को अपनी पत्नी स्वीकार किया। क्योंकि पार्वती जी के गर्भ से जो संतान होनी थी, उस संतान के द्वारा इस संसार के सारे असुरों का संहार होना था और उन असुरों के संहार के द्वारा आज जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती को स्वीकार करके पाणी ग्रहण संस्कार किया। सबसे महादेव का वंदना इसकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इस महाशिवरात्रि महान पर्व है जो भगवान शिव पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम भारतवासी सनातन धर्म के वासी हर एक वर्ष शिव भगवान की उल्लास पूर्वक यह भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव का विवाह यहाँ जो है भगवान शिव के लिए वर वधू के रूप में माल्यार्पण किया जाएगा और इस शिव मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान को दूध आज के दिन क्या चीजें वस्तुओं में चढ़ाई जाती है विशेष में? आज जो है भगवान शिव को दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान करा करके बिलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्मम त्रिधाधम त्रिजन पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जल बिलपत्र चढ़ाने से अनेकों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और पूर्ण उदय हो जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव से
आज का जो व्रत है उस व्रत की विधि वो भी अलग प्रकार से है। आज प्रातः 5 बजे से लेकर के और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ठीक 4 बजे तक ये व्रत रखा जाता है। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए इस व्रत के प्रभाव से जिस भक्त को जिस फल की इच्छा होती है उस फल को प्रदान करने वाले हैं भगवान आशुतोष। आज प्रातः 5 बजे उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान शिव मंदिर जा करके भगवान उमापति महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा अर्चना करने के बाद दिन भर भगवान शंकर का नाम संकीर्तन करते हुए एक समय दूध फल इत्यादि जल इत्यादि लेकर के और भगवान शंकर का मनन ध्यान करते हुए रात्रि 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे पूजा अर्चना करनी चाहिए और 4 बजे प्रातः पूजा अर्चना करके प्रातः शंकर भगवान के सन्मुख होकर के भगवान भोलेनाथ जी को अपना गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित करके और उसके बाद भगवान को भोलेनाथ को भोग लगा करके फिर अन्न का सेवन करना चाहिए। जो इस प्रकार से मनुष्य नित्य निरंतर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए आज महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार से व्रत करता है, इस विधि से व्रत करता है, तो ये थोड़ा भी संदेह नहीं है कि भगवान शंकर उसको मनोइच्छित फल प्रदान करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है, तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है, तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। परिवार सहित आप मंदिर में आए हैं, कैसे पूजा अर्चना किया आज आपने? हमने जल चढ़ाया और दूध से और बेर से और भगवान को जो जो पसंद है हमने कोशिश की जी। उसी तरीके से पूजा करने की और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। आज व्रत भी रखा हुआ है आज परिवार? मैंने व्रत भी रखा हुआ है, मैं हर शिवरात्रि को रखता आ रहा हूँ जी। काफ़ी सालों से, जिंदगी भर तक रखता रहूँगा। पिछले कितने सालों से महाशिवरात्रि मनाते आ रहे हैं आप? हर बचपन से मनाते आ रहे हैं हमारे जी। परिवार में। शिव जी तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है, अजन्मे है, कभी जन्म नहीं हुआ उनका। और बहुत शुभकामनाएं। किस तरह के फल की इच्छा रहती है महाशिवरात्रि व्रत रखने से पहले के? स्वस्थ रहे, बस स्वस्थ रहने की इच्छा रहती है भगवान भोलेनाथ को। में यहाँ बहुत अच्छी सजावट होती है हमारे शिव मंदिर में, और हर साल हम यहीं आते हैं पूजा करने। जी। पिछले कितने सालों से महाशिवरात्रि मना रहे हैं आप? हम बचपन से मना रहे हैं जी। बचपन से ही मना रहे हैं शिवरात्रि। जी, आज आपने व्रत रखा है? मैं रखती हूँ, मेरे पति रखते हैं, हम इतना सुंदर माहौल बना हुआ है कि अपने मंदिर में स्पेस काफ़ी है, लेकिन वो यूँ लगा लो बाहर तक लंबी कतार लगी हुई है एक भक्तों की, और भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं और अपने मंदिर में बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम चल रहा है। जी, बात करें महाशिवरात्रि की तो क्यों इसे मनाते हैं लोग, क्या इतिहास है, क्या कहानी है इसके पीछे? महाशिवरात्रि को इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था। राजा हिमाचल ने आज उनका कन्यादान किया था अपनी बेटी पार्वती का भोलेनाथ के साथ।
से भारतवर्ष में मनाया जाता है। जिस तरह से भक्तजन इस व्रत रखते हैं आज महाशिवरात्रि का, क्या किस तरह के फल की इच्छा होती है लोगों की और किस तरह का व्रत होता है आज का? भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, ये सबकी मन की मुराद पूरी करते हैं और भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो अपने पास कुछ ना रख करके भक्तों को देते हैं। वो भक्त की जो इच्छा होती है, वर चाहिए, स्वस्थ चाहिए, आज सब कुछ भोलेनाथ दे देते हैं, अपने पास वो कुछ नहीं रखते हैं और दिया है उन्होंने। संसार में जितने भी पर्व और उत्सव आते हैं उन सब का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान को याद करना। शिवरात्रि का प्रसिद्ध पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण दिन उपवास रखते हैं और रात्रि को शिव की आराधना करते हुए शिव के दिव्य दर्शन प्राप्त करने का अतुलनीय प्रयास करते हैं। एक समय था जब भारतीय संस्कृति में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में हर दिन उत्सव मनाने के लिए उन्हें बस एक बहाने की जरूरत होती थी। जीवन के अलग अलग उद्देश्यों को लेकर ये 365 त्योहार मनाए जाते थे, पर महाशिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण पक्ष के हरेक चंद्र मास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक पंचांग वर्ष में होने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च के महीने में पड़ती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस रात्रि में इस ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की दशा कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्रकृति रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। ये एक ऐसा दिन होता है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके अत्याधुनिक शिखर की ओर धकेल रही होती है। इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हमने एक खास त्योहार बनाया है जो पूरी रात मनाया जाता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस त्योहार का मूल मकसद ये निश्चित करना है कि ऊर्जाओं का यह प्रकृति चढ़ाव या उमाड़ अपना रास्ता पा सके। वे लोग जो अध्यात्म मार्ग पर हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। योग परंपरा में शिव की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं की जाती, बल्कि उन्हें आदि गुरु माना जाता है। वे प्रथम गुरु हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। कई हजार वर्षों तक ध्यान में रहने के पश्चात एक दिन वे पूर्णतः शांत हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि का है। उनके अंदर कोई गति नहीं रह गई और वह पूर्णतः निश्चल हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को निश्चलता के दिन के रूप में भी मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अलावा योग परंपरा में इस दिन और इस रात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि एक तपस्वी और जिज्ञासु के समक्ष कई संभावनाएं प्रस्तुत करती है। आधुनिक विज्ञान कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां वे ये सिद्ध कर रहे हैं कि हर चीज जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं वह सिर्फ ऊर्जा है, जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूप में व्यक्त करती है। भगवान शंकर ही सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं, क्योंकि वे समस्त विद्याओं, वैदिक शास्त्रों, आगमों और कलाओं के मूल स्रोत हैं। इसलिए उन्हें विशुद्ध, विज्ञानमय, विद्या पाठी और शस्त्र प्राणियों का ईश्वर कहा जाता है। भगवान शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्वास स्थान भी हैं। उनकी संहारिका शक्ति प्राणियों के कल्याण के लिए प्रस्फुटित होती है। जब भी जिसके द्वारा धर्म का विरोध और नीति मार्ग का उल्लंघन होता है, तब कल्याणकारी शिव उसे सन्मार्ग प्रदान करते हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए ही समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को अपने कंठ में उतारा और नीलकंठ बन गए। शिव का जो कल्याण करने का भाव है वही शिवत्व कहलाता है। शिवोहम का उद्देश्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर इस शिवत्व को धारण कर लेता है, उसे अपने आचार व्यवहार में उतार लेता है। महाशिवरात्रि पर शिव की उपासना तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए विष पीने को उद्यत हो जाएं। इसी तरह हम शिवत्व प्राप्त कर सकते हैं। शिवरात्रि प्रयाग कुंभ के अंतिम स्नान, अर्चन और इस महापर्व के समापन का भी अवसर है।
जिस प्रकार महाकुंभ का शिवरात्रि के साथ संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तीर्थों की संगम स्थली में अपना विशेष महत्व है। शिव के विष पीने के कारण ही समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत सुलभ हो पाया और कुंभ में वही अमृत हम लोगों तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, शिव जी ने ही देवनती गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके पृथ्वी पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अतिरिक्त शिव जी को त्र्यंबक भी कहा जाता है। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 जय भोले बाबा की। बम 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 भोले बम भोले बम 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 कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, गाते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले भंडारी। इसमें शिवरात्रि का पर्व आता है, इस पर्व पर पूजा का विशेष महत्व क्या रहता है? श्री संगमेश्वर धाम में पूजा करने से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी जिस कामना से यहाँ पूजा करता है भगवान संगमेश्वर की मनोकामना पूर्ण होती है करते हैं। जैसे कि किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए दूध का अभिषेक होता है, धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का अभिषेक होता है, शहद का कारोबार वृद्धि के लिए होता है और ग्लो बेल का जो है कष्ट निवारण के लिए होता है। तो जो भी जिस भी कामना के लिए यहाँ पर अभिषेक पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, समझे ना, 4 रात्रि होती है, महारात्रि, मोहरात्रि, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि जो है बहुत महत्व रखता है और शिवरात्रि को अगर कोई सच्चे मन से भावना से भगवान शिव का ध्यान करे और जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, जो यथाशक्ति उसके पास जो भी हो वो श्रद्धा से चढ़ाए तो भगवान उसको सब बात का सुख देते हैं। भिवानी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, में शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्तों द्वारा शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है एवं शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार से लाई गई कावड़े भी चढ़ाई जा रही हैं। भक्तों का कहना है कि शिव उनकी मुरादें पूरी करते हैं। लगभग 350 साल पुराने प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ ने बताया कि भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है। उनका कहना है कि सावन के महीने कावड़ लाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भारत में काशी के बाद भिवानी में सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ाई जाती हैं। जोगीवाला मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें साथ में देखी गयी। और हमारे को बहुत खुशी मिलती है हर जगह, और यहाँ पर भी हमें बहुत खुशी मिलती है। जोगीवाड़ी पे कावड़ चढ़ाते हैं तो 300 किलोमीटर करीब आते हैं बस।
मनोकामना मालिक सुख शांति लौटी दो, देश को सुखी खुशी रखो, बस यह मनोकामना हमारी। ये जोगी आया बाबा की और उन्नति हो, हर चीज़ से सबको खुशी मिले बाटे। विशेष करके ये मेरा ख्याल कम से कम 300 वर्ष पुराना मंदिर है भगवान शिव का। शिवरात्रि के रूप में जल अभिषेक का विशेष महत्व होता है के लिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने गंगा को धारण करके विश्व की शांति के लिए और हलाल पान करके जो गंगा जल धारण किया था और उससे अपने शरीर की गर्मी दूर की, उसी प्रकार विश्व की शांति के लिए यह महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए छोटी काशी के रूप में मानने के अवसर में भगवान शिव को काशी विश्वनाथ के रूप में मानते हैं।